बट अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है, सो बेस्ट ऑफ लक। मैंने सर को स्पेशली ये कहा था कि मुझे ना स्पीचेस से मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ और अपनी आवाज़ से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि हम बातें करेंगे। एंड अगर मैं बोलती रहूँगी तो शायद आप लोगों के जो डर है या आपके मन में जो सवाल है वो सॉल्व नहीं होंगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं जनरली ये प्रेफर करती हूँ कि आप लोग सवाल पूछो, मैं जवाब दूँगी, ठीक है। एंड एक और चीज़ ये याद रखना कि यहाँ पे बैठे बाकी जो लोग हैं वो तुम्हें जैसे ये कोर्स ख़त्म होगा उसके साल बाद भूल जाएंगे। तो अगर ये सोचोगे तो पड़ोसी क्या सोचेगा, मैंने ये सवाल पूछा तो पड़ोसी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचेगा। पड़ोसी ये सोचने में बिजी है कि उसके बारे में और पड़ोसी क्या सोचेंगे, ठीक है। तो सब ये सोच रहे हैं कि मैंने कुछ पूछा तो बगल वाला क्या सोचेगा, तो ये सोचो, कोई ये नहीं सोच रहा इसने क्या पूछा, ठीक है। सो और जनरली ये होता है कि हम मौके पे सवाल नहीं पूछते और फिर वो चीज़ें हमारे दिमाग में रह जाती हैं और उसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म में गलतियाँ करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो पूछना है पूछ लो। बेवकूफ़ डिसाइड करने का राइट किसी के पास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो गो अहेड, आस्क। पहला ब्रेव इंसान कौन है? वो पहला क्वेश्चन पूछने वाला बड़ा ब्रेव होता है वो। ओके, वी हैव वन हैंड इन देयर एंड देन वी हैव अ सेकंड वन देयर। आप पूछो पहले। गुड मॉर्निंग। Besides the fact that हमारी कास्ट क्या है, हमारा जेंडर क्या है, हमारी बैकग्राउंड क्या है, उसके बावजूद हम सबको एक जो मौका मिलता है ना इस देश में इक्वल बन पाने का, वो ज़रूर उनकी देन है। कई सारे उनके प्लान्स उस समय पे लोगों की, बाकी लोगों की सोच इतनी बड़ी नहीं थी जो एक्सेप्ट हुए, नहीं हो पाए बहुत चीज़ें जो वो करना चाहते थे। What is the most important quality which is needed to crack UPSC exam? I think an ability to not listen to everybody else around you. अपने आसपास के लोगों की ज़्यादा बातें ना सुनने की कैपेसिटी। एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि तुम्हारे आसपास में सब लोग तुमको अलग अलग बातें बोलेंगे। देखो, एक बात याद रखो कि सब एडवाइस देंगे, ठीक है, सब दुनिया में एडवाइस देंगे और स्पेशली वो लोग जिन्होंने ये एग्ज़ाम कभी पास नहीं किया। तो मेरे हिसाब से इधर उधर की एडवाइस सुनना और उससे डर जाना वो सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरा जो चाहिए होता है वो, मैं ये नहीं कहूँगी कंसिस्टेंसी, क्योंकि मैं खुद कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट एक ये कैपेसिटी कि तुम पहले अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सको। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अपने आप को पहचान सको। हम क्या करते हैं, हम हमेशा ना दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं। हमारे टीचर बेकार थे, मेरे पास पैसे नहीं थे एग्ज़ाम की किताबें खरीदने के, मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, एग्ज़ामिनर बेकार था, मेरा बोर्ड ख़राब आया, उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। हम ना बहुत सारे एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं एग्ज़ाम टाइम पे। एक आध एक्सक्यूज़ शायद जेन्युइन हो, बट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सुबह लेट हो गया, आप 2 घंटे पहले भी जा सकते, ठीक है, बट आपने डिसाइड किया कि आप ऐसे मोमेंट पे जाओगे जब वो टाइम अगर कहीं पे वेस्ट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई रास्ते में, तो आपका पेपर मिस हो गया। तो वो जो एक्सक्यूज़ एंड दूसरों को ब्लेम करने की जो टेंडेंसी है ना, अगर वो नहीं छूटी तो ये एग्ज़ाम कभी नहीं पास होता, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो पहले अटैम्प्ट में आ जाते हैं, ठीक है। और पहले अटैम्प्ट में देखिए, यहाँ पे शायद ही कोई हो जो IAS, IPS या IFS के अलावा किसी सर्विस को एम कर रहा हो, ठीक है, सबके पहले चॉइस वही होती है। तो firstly I'm very thankful to all the organizers for providing me an opportunity to interact with ma'am. You had been a source of motivation to all of us present here. I would like to know what's your source of motivation. I think it's very internal for me. मुझे शायद अपने आप से गिल्ट होता है अगर मैं कुछ अच्छा दुनिया के लिए अच्छा ना कर रही हूँ। मैं किसी और से नहीं ढूंढती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी और से अपनी मोटिवेशन ढूंढोगे तो उसे सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है और उस इंसान पे वो चीज़ डिपेंडेंट हो जाती है। अगर वो इंसान की लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हें लगेगा अरे सारी दुनिया ख़राब है तो मेरा पर्टिकुलरली ये होता है एंड मैं एक चीज़ मानती हूँ कि मेरी लाइफ
एंड ये तुम्हारे सबके लिए सच है, किसी की भी लाइफ किसी और की जैसी नहीं होती। एक एग्जांपल देती हूँ, बेटा बैठ जाओ अगर तुम्हारा कुछ और नहीं पूछना है, खड़े होकर परेशान मत हो, कहीं नहीं, आप लोग भी मतलब ऐसे परेशान मत हो। हाँ, देखो, दो ट्विंस हैं, ठीक है, साथ में पैदा हुए, मान लो बच्चों ने पेरेंट्स ने साथ में सेम कपड़े पहनाए, सब कुछ सेम है। एक बच्चा टॉयलेट जाता है और आराम से बाहर आता है, दूसरा बच्चा उसके इमीडिएटली बाहर टॉयलेट जाता है और वहाँ पे टॉयलेट में सांप निकल आता है, ठीक है। अब पहला बच्चा, जो दोनों ट्विंस हैं बाय द वे, पूरी जिंदगी सेम रहे हैं, सेम दिखते हैं, सेम स्कूल में, सब कुछ सेम, पहला बच्चा अब टॉयलेट जाने से नहीं डरेगा, बट दूसरा बच्चा हमेशा टॉयलेट जाने से डरेगा, राइट। तो ये तो ट्विंस हैं और ये पूरी जिंदगी से सेम करके आए हैं, तब भी एक्सपीरियंस डिफरेंट हुआ, राइट। तो दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तो तुम्हें तुम्हारे लिए क्या चीज़ सही है, तुम क्या चीज़ करना चाहते हो, तुम किस चीज़ से मोटिवेट होगे, वो कोई और वैसे हो नहीं सकता। यस, हम सब सबकी कहानियाँ सुन के इस तरह से ज़रूर मोटिवेट होते हैं कि मुझे भी कुछ करना है, बट कभी भी मैं ये मानती हूँ कि जेन्युइनली तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे अपने अंदर से होगा कि मुझे क्या करना है। किसी और का रास्ता चुनोगे, किसी और के तरीके में चलने की कोशिश करोगे, तो उससे तो कमी होगे, बिकॉज वो उस चीज़ के लिए परफेक्ट था, पर तुम तो कॉपी कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है, लाइफ में मेरे लिए मोटिवेशन, मैं सबसे सीखती हूँ, मैं दुनिया में सबसे सीखती हूँ, चाहे छोटा सा बच्चा हो। ऑप्शन पे काफी जोर देते हैं। हम समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बैकअप ऑप्शन हम लिए होते हैं उसमें बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है मैम। तो ऐसा बैकअप ऑप्शन क्यों ले रहे हो यार? बैकअप ऑप्शन का क्या मतलब होता है? मैम वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है, कोई और रास्ता बचता नहीं है हमारे पास और उसको लेना पड़ता है समटाइम्स। तो फिर तो तुम्हारे पास वैसे ही कोई चॉइस नहीं है ना, और मैम उसमें क्या करोगे? और मैम फैमिली सिस्टम वजह से उसमें बने रहना हाँ, मैंडेटरी हो जाता तो है। फिर तो उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैम यदि हमें ये इस सिचुएशन में पता है कि हमारी एक बेयर मिनिमम वैल्यू है कि हम कम से कम यहाँ पे तो टिकेंगे, तो उस केस में रिस्क ले सकते हैं मैम। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इस केस में क्या दिक्कत है? मैम फैमिली को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैम इस केस में। अगर वो छोड़ रहे हो तो अलग बात हो जाती है, अगर छोड़ के कर रहे हो तो मत करो, बट साथ में करते रहो ना यार। एक चीज़ मैं मानती हूँ, अगर करना चाहते हो ना सच में, तो टाइम निकाल लेते हो। बहुत लोग बहुत बहाने बनाते हैं कि मैं बहुत थक जाता हूँ काम से आके। अरे तो काम से आके क्यों करना है, सुबह करके चले जाओ। ऑफिस में कौन है भाई कि इतने पूरा 8 घंटे के 8 घंटे सुपर मेहनत कर रहा होता है? कोई नहीं होता, ठीक है। तो ये ना अपने आप के बहाने हैं, और जिसको डिप्रेस होने की आदत है, फिर वो ऐसी बातें करते हैं। आपको नेगेटिव ही ढूंढना है, आपको एक्सक्यूज ही बनाने हैं, तो ये वाली बातें होती हैं। बट अगर आपको करना है, जॉब के साथ करना है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लो, 4 बजे उठ के 3 घंटे पढ़ो, 7, साढ़े 7, 8 तक बहुत है, मतलब काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर कंसिस्टेंसी से करोगे, ठीक है। एंड उसके बाद ऑफिस चले जाओ, और ऑफिस से आके सो जाओ इमीडिएटली खाना खा के। फैमिली सपोर्ट सिर्फ इस बात में नहीं करेगी ना कि मैं तुम जॉब नहीं छोड़ो, और क्या कहेगी फैमिली? नहीं सुबह मत उठो, ऐसा होता है कभी? तो फिर ये क्या होता है लोग कि फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी? मैम वो रिस्क इस तरीके का होता है कि वो क्या रिस्क है इस बात में? जो मैंने बताया उसमें क्या रिस्क है? मैम वही वहाँ पे सक्सेस रेट काफी आ जाता है। अरे बाबा, रिस्क क्या है पर इसमें? मैम वही कि कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? तो जो कर रहे हो वही करोगे, और कहाँ दिक्कत है? नहीं, बट ये बिल्कुल सही सवाल उसने पूछा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही कंफ्यूज रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। कहाँ जाओगे उसके अलावा? तुमने पहले ये बोला कि तुम्हारे पास सिर्फ वही जॉब करने का ऑप्शन है ना? तो फिर कहाँ जाओगे? उसके अलावा क्या करोगे? कुछ है ही नहीं। बट मैम वहाँ पे मन नहीं लग रहा होगा, वहाँ पे रिस्क लेने का सोच रहे हैं कि हम अरे वहाँ रिस्क पे है ही नहीं ना, जिस तरह से मैं तैयारी करने को बोल रही हूँ, जिस तरह से मैंने तैयारी करने को बोला उसमें क्या रिस्क है ये बताओ।